Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome back to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। myself डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनियाँ। इसमें आज हम एक दवा के बारे में पढ़ेंगे। यह है शिंगरफ, एक मादनी दवा है शिंगरफ। इसका साइंटिफिक नेम है रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी। तो चलिए इसके वर्नाकुलर नेम्स, मुतरादिफ नाम जान लेते हैं। तो शिंगरफ को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है। इसे अरबी में शंजरफ और जंजिफर भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सिनाबार कहते हैं हम। अब इसकी माहियत समझ लेते हैं। ये शिंगरफ क्या है? तो शिंगरफ दरअसल ये एक मिनरल ओरिजिन ड्रग है। ये एक मादन है जो कि एक कंपाउंड मिनरल ओरिजिन ड्रग हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट इसमें शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं। जैसे ये एक धातु होती है जो कि गहरे सुर्ख रंग की कलमदार होती है, यानी क्रिस्टलाइन होती है। ये डेली की शक्ल में हमें मिलती है और ये कुदरती तौर पर भी पाई जाती है, और लेकिन इसको आर्टिफिशियली भी, मसनूई तौर पर भी तैयार किया जाता है। ये वज़न में वज़नी होती है। अगर इसे उठा के देखा जाए तो ये हल्की नहीं होती, काफ़ी वज़नी होती है ये। और ये जो पारा होता है, मरकरी होती है, पारा और गंधक, सल्फ़र का मुरक्कब है ये, यानी इसके अंदर पारा और गंधक शामिल होता है। ये दो किस्म का होगा। एक तो होगा जो कुदरती तौर पे पाया जाएगा। जो कुदरती होता है वो सोने और तांबे की जो कानें होती हैं, ये उनसे कुदरती तौर पर उन कानों से निकलता है। और ये ज़्यादातर जो इसका कुदरती कानें हैं ये ज़्यादातर चाइना में मिलती हैं। और जो एक दूसरा होता है आर्टिफिशियली, जिसे आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं, तो ये पारा और गंधक से इनको मिलाकर आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। इसके अंदर 75% पारा यानी मरकरी होता है। जैसा कि आप लोग शक्ल में देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सा रेड कलर का चमकदार आप लोगों को दिख रहा है। एक क्रिस्टलाइन पत्थर की तरह लगता है दिखने में। अब इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज गर्म खुश्क है, दूसरे दर्जे में। इसके अफ़ाल हैं, ये मुहल्लिल औराम, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखता है और ये काबिज़ असर भी रखता है, यानी ये एस्ट्रिंजेंट है। और ये मुजफ़्फ़िफ़ क़रो है, सिकेक्टिव है। मुजफ़्फ़िफ़ क़रो है यानी ये ज़ख़म को सुखाता है। ये काबिज़ और मुजफ़्फ़िफ़ है, इसलिए इसको ज़ख़मों को खुश्क करने के लिए और जो ज़ख़मों से ब्लीडिंग हो रही होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए मरहम बनाया जाता है। उस मरहम में इसको शामिल करते हैं। और ये मुक़व्वी बदन है और मुक़व्वी बाह है, यानी ये जनरल टॉनिक है, जो जनरल बॉडी वीकनेस होती है उसको दूर करता है। और मुक़व्वी बाह है, जो मेल सेक्सुअल फंक्शंस होंगे उनको इम्प्रूव करेगा। और इसकी वजह से मुक़व्वी बदन और मुक़व्वी बाह होने की वजह से इसको ज़ोफ़े बदन में, यानी कि बॉडी की जो वीकनेस होती है उसमें इसको इस्तेमाल कराते हैं, और ज़ोफ़े बाह में इस्तेमाल कराएंगे। ज़ोफ़े बाह की कंडीशन होती है सरअत इंज़ाल, यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, उसमें भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। और ये मुक़व्वी आसाब है, नर्वाइन टोनिक है, यानी आसाब की कमज़ोरी से जो भी बीमारियां लायक होती हैं, जैसे फालिज, लकवा वगैरह, उन सब कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कराते हैं। और ये मुसफ़्फ़ी दम एक्शन रखता है, यानी ये ब्लड प्यूरीफायर है, जिसकी वजह से इसको जल्दी अमराज में इस्तेमाल कराते हैं, आतशक वगैरह में, जुज़ाम में इसका इस्तेमाल कराते हैं। जल्दी अमराज में किस तरह इसको इस्तेमाल कराएंगे? तो इसका बखूर के तौर पे इस्तेमाल कराते हैं। बखूर कहते हैं धुनी देना, यानी कि किसी दवा को जलाकर उसका धुआं मुकाम माउथ तक, यानी जो अफेक्टेड बॉडी का पार्ट है उस बॉडी पार्ट तक उसका दवा का धुआं पहुंचाना, उससे इलाज किया जाता है। तो इसको बखूर कहते हैं, बखूर धुनी देना। तो इसको जलाकर इसका धुआं पहुँचाकर इसको जुज़ाम, आतशक वगैरह में इसका इस तरह से इस्तेमाल कराते हैं। और ये दाफ़े हुम्मियात कोहना है, यानी कि जो क्रोनिक किस्म के फ़ीवर होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, बुखार ठीक नहीं होते, तो उनको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब कंडीशन में हम इसका कुश्ता बनाकर इस्तेमाल कराते हैं। और ये दाफ़े अमराज़ बलगमिया है, जो बलगमी अमराज होते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है और फालिज, लकवा वगैरह, ये सब भी बलगमी अमराज में शुमार किए जाते हैं। इन सब को भी ये दफ़ा करता है, दूर करता है।
चलिए यूजेस हमने बता दिए हैं आपको, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। ये क्योंकि मुक़व्वी बा है इसलिए इसको ज़ोफ़े बा सूरत अंज़ाल में इस्तेमाल कराएंगे। और ये जैसे कि हमने बताया है नाफ़े अमराज़ बलगमी है, जो बलगमी अमराज़ को दफ़ा करता है, तो इसलिए इसको नज़ला ज़ुकाम में, ज़ेक़ नफ्स में, फ़ालिज में, लक़वा में और वजल मुफ़ासिल में इस्तेमाल कराएंगे। और ये आतशक, सोज़ाक में और पुराने किस्म के जो बुखार होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल कराते हैं। और ख़रो क़बीसा यानी कि जो ख़राब किस्म के ज़ख़म होते हैं जो हील नहीं हो पा रहे होते हैं उनमें इसका मरहम बना के इस्तेमाल कराया जाता है। और ये मुजफ़्फ़फ़ काबिज़ असर रखता है, जिसकी वजह से ये जो वहाँ रतूबत सीरम ख़ारिज होता है ज़ख़म से उसको खुश्क करता है, जिसकी वजह से ज़ख़म जल्दी भरता है। इसकी मकदार ख़ुराक है, इसको कुश्ता बना के इस्तेमाल किया जाता है जनरली। तो इसके कुश्ते की मकदार ख़ुराक होती है 15 से 30 मिलीग्राम। और इसकी कीमियावी अज्जा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसा कि हमने इसकी माहियत में बताया था कि ये मरकरी यानी पारा और गंधक यानी सल्फ़र, इन दोनों का ये एक मुरक्कब है, इन दोनों से मिलकर बनता है ये। तो इसलिए इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में मरकरी और सल्फ़र शामिल होंगे। इसका मुज़िर असर अतिब्बा ने बताया है कि अगर इसको हम कुश्ते को इंटरनली इस्तेमाल करा रहे हैं तो इससे खुनाक पैदा हो सकता है। सॉरी, थोड़ा खुनाक की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई है। और ये कर्ब यानी बेचैनी की हालत पैदा करता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसको मुसले के साथ इस्तेमाल कराएं। ये एक जनरल रूल है कि हम चाहे शंगर्फ का या किसी भी चीज़ का हम जब कुश्ता इस्तेमाल कराते हैं तो कुश्ते के साथ जब मरीज़ को हम कुश्ता इस्तेमाल करने को कहते हैं तो उसे उसकी ये हिदायत ज़रूर की जाती है कि वो साथ में घी का इस्तेमाल करे और दूध का इस्तेमाल करे, ताकि कुश्ते से पैदा होने वाले जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो उसकी बॉडी पर ज़ाहिर ना हों। मशहूर मुरक्कब है इसका कुश्ता शंगर्फ, इसका मशहूर मुरक्कब है। और हब्बे नुक़रा एक बनाई जाती है, उसमें भी शंगर्फ को शामिल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।